this is Laiba Abbasi. Welcome back to another episode of Cricket Show on Desi Sports. मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। और आप सबको जिस तरह से पता है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट क्योस की आखिरी स्टेज आ चुकी थी, ये वर्स्ट स्टेज भी अगर कहें तो गलत ना होगा। अली, आपने भी सुना होगा क्या हो रहा है, लेकिन इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए आज हमने बुलाए हैं डॉन न्यूज से पर्सन भी हैं। और इमरान सिद्दीकी हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप आए, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। सबसे पहले तो इमरान, आपको भी पता होगा कि आज के डेट में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हुआ। पाकिस्तान ने जो है वो सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच जो है उसके लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान किया, और उसमें आपने देखा कि बाबर आजम का नाम नजर नहीं आया, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन तीनों का नाम नजर नहीं आया। अबरार अहमद तो खैर वैसे ही रेस्ट पर है, आप रेस्ट कह लें, ड्रॉप कह लें, वो एक अलग मुद्दा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त होता था अली और इमरान के, हम सोचते थे यार कितने अनलकी हैं हम कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर हो गए, इसके बगैर मैदान में मैच खेलने के लिए कैसे उतरेंगे, नसीम शाह के बगैर कैसे उतरेंगे। और आज वो दिन आ गया है कि आपको जानकर जो है उनको ड्रॉप करना पड़ा, और आपने कहा कि यार अगर ये रहे तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मजीद तंजली की तरफ जाने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक बात, एक ग्रुप ऐसा भी है जो कह रहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप करके बहुत अच्छा किया, उनके हक में बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो रेस्टिंग फेज था ये बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन एक फेज ऐसा भी है कि सब कह रहे हैं कि यार शान मसूद, जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद का कहना था कि नहीं, बाबर को ड्रॉप मत करो। इस पर आपका क्या कहना है? देखें, ये आई थिंक मैं तो ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिसीजन था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना किसी भी सिलेक्शन कमेटी के लिए या किसी भी कैप्टन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि अगर आप बाबर आजम को दूसरा टेस्ट मैच खिला भी देते और हम्म। कैप्टन जिस तरह चाह रहे थे और हेड कोच जिस तरह चाह रहे थे कि वो दूसरा टेस्ट मैच खेलें या तीसरा टेस्ट मैच खेलें या सीरीज के लिए अवेलेबल हो, मैं समझता हूँ ये बाबर आजम के लिए खुद नुकसानदेह होता, क्योंकि इतने मेंटल प्रेशर में इतनी आपके ऊपर तवक्कुआत थी कि यार ये करेंगे करेंगे, हर इनिंग्स में तवक्कुआत होती हैं। 18 इनिंग्स हो गई आपको फेल होते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला बाबर आजम के हक में भी अच्छा जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी के हक में भी अच्छा जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा फैसला है। पता है क्यों? क्योंकि बाबर आजम, अब खिलाड़ियों को ये मैसेज जाएगा कि यार बाबर आजम और शाहीन ड्रॉप हो सकता है ना, तो हम सेफ नहीं है। फिर हमें अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा, हमें जो है वो जो जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये ड्रॉप हुए हैं, ऐसा जो खिलाड़ी होता है ना, बाबर आजम जैसा या शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह जैसा खिलाड़ी, जो कि हम जिनको बड़े खिलाड़ी बोलते हैं, जिनको सुपर स्टार्स बोलते हैं हम, वो फिर इसको अपनी ईगो पे लेते हैं कि यार नहीं, मुझे अगर ड्रॉप किया है तो फिर मैं अब अच्छा कमबैक करूंगा, अब अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और ये ऐसा ही लेना चाहिए उनको, उनको कोई नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अच्छा अगर ये लेंगे कि हाँ यार, हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे में वापस आएंगे जहां पर व्हाइट बॉल सीरीज है, T20 की, ओडीआई की, और वहां पर अच्छी परफॉर्म करेंगे, टेस्ट टीम में भी वापस आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है कि ये जो बाबर की जगह टीम में आए हैं, कामरान गुलाम या फिर शाहीन की जगह मोहम्मद अली आएंगे, ये बड़ा मसला हमारे कल्चर में हो जाता है। देखिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो हम देखते हैं कि स्टीव स्मिथ या वार्नर आराम कर रहे हैं या विराट कोहली या रोहित शर्मा आराम कर रहे हैं, तो उस नंबर पे जिसने भी परफॉर्म कर दिया वो अगली सीरीज से ड्रॉप होगा, चाहे उसने 3 मैचों में 3 सेंचुरियां मारी है, विराट कोहली अपनी जगह लेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर कामरान गुलाम या मोहम्मद अली या दीगर जो प्लेयर शामिल हुए हैं वो अगर परफॉर्म कर देते हैं, तो फिर ये एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि यार कामरान गुलाम को कैसे आपने ड्रॉप कर दिया एक सीरीज के बाद, बिल्कुल। फिर मोहम्मद अली ने तो विकेट ली थी, आपने क्यों उसको ड्रॉप कर दिया शाहीन शाह अफरीदी की जगह। ये थोड़ा सा फैंस को समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। खिलाड़ी को रेस्ट देने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये खिलाड़ी मेंटली रिफ्रेश हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वापस आए, चैंपियंस ट्रॉफी और आगे जो हमारी व्हाइट बॉल सीरीज होनी है उसके अंदर वापस आए और अच्छा परफॉर्म करें। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके ऊपर, लेकिन डिसीजन, जहां तक डिसीजन की लाइन है और बॉटम लाइन ये है कि मैं समझता हूं कि ये डिसीजन बाबर, शाहीन, नसीम के लिए खुद भी अच्छा है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अरे आप इस फैसले को कैसे देखते हैं?
देखिए, एक क्लास से जो है ना, ये इमरान ने बात तो सही कही कि वो मेंटली तौर पे जो है पीसीबी ने कहा है कि वो रिलैक्सेशन फ़ील करेंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि प्लेयर ये बात समझता है जो कि स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुँ, ने। अब उनके ज़हन में एक बात आ चुकी है कि हम नंबर 1 प्लेयर्स हैं, चाहे हम बॉलर हैं या हम बैटर हैं। जब हमें झटका मिल सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो दूसरों को क्यों नहीं मिल सकता? तो अब वो एग्ज़ैक्टली। मेंटली तौर पे फ़ौरन जो है, इस चीज़ से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है इनको रात की नींद भी ना आ रही हो कि भाई हमारे साथ क्या हो गया? शॉकिंग हुँ, मूवमेंट है ना कि बाबर ने कभी सोचा था क्या मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ, तो मुझे ही बाहर बिठा दिया जाएगा। ये वो प्लेयर्स हैं जो कभी भी रेस्ट देने का जो है एक माइंडसेट नहीं बनाते। उन्हें पता है कि अगर हम बाहर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, हमारी एब्सेंस में कोई परफ़ॉर्म कर जाएगा, तो वो हुँ, आगे निकल सकता है। अब भारत हुँ, के हम ज़िक्र करते हैं कि अगर रोहित शर्मा बैठ जाए या अपना विराट कोहली बैठ जाए, उसको तो बकायदा खुद बोलते हैं कि हम 1-1 महीने के लिए रेस्ट लेना चाह रहे हैं और जब वो रिटर्न आते हैं तो परफ़ॉर्म भी करते हैं। सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ जाती है कि अभी हर कोई बोल रहा है यार विराट को तो उन्होंने ये किया था, उसको इतना हौसला बढ़ाया। भाई तुम्हें भी तो 18 इनिंग में इतना मौका दे दिया, क्यों नहीं परफ़ॉर्म किया आपने? शाहीन की एग्ज़ैक्टली। परफ़ॉर्मेंस क्यों डल जा रही? जो एक अटैक हुँ, था, खौफ होता था, वो खौफ जो है अब खिलाड़ियों के फेसेस से निकल चुका है, ज़हनों से कि भी ये इससे हमें कोई खतरा है। वो हुँ, बिल्कुल ही रिलैक्स माइंड लेके इनको खेलने, चाहे बांग्लादेश के प्लेयर्स हो होम ग्राउंड पे या फिर हुँ, अपना इंग्लैंड की टीम हो। ये हुँ, फँसते चले जा रहे हैं पाकिस्तानी। अब चले मान लिया, आगे के 2 टेस्ट में पाकिस्तान की अगर पेस पे ड्रॉप नहीं करते, कोई एक परफ़ॉर्म कर जाता, फिर तो पक्का-पक्का बोलते हैं यार इससे तो वापस कमबैक कर लिया है, इसको अब हुँ, ड्रॉप नहीं करना। लेकिन मेरे लिहाज से ये अच्छा फैसला लिया है कि इनको झटका ज़रूर पड़ना चाहिए था, ताकि इनको एहसास हो जाए कि भाई तुम आसमानों पे बहुत उड़ लिए, दोबारा ज़मीन पर आओ और अपनी वैल्यू को समझो तुम हो क्या। बिल्कुल। फिटनेस की बात, बाबर भी कोई शायद इतना कोई ख़ास नहीं फिटनेस में, शाहीन की भी फिटनेस कोई ख़ास नहीं, नसीम शाह की भी कोई इतनी ख़ास फिटनेस नहीं है। तीनों भले डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल कर आए हैं, लेकिन ये फिटनेस से भागते हैं कि वो टेस्ट नहीं देना चाहते। तो कोई ना कोई हुँ, ख़ामी होती होगी। तभी तो आपको याद है कि पास में खबर आती थी कि बाबर ने ही ख़त्म करवाया था कि फिटनेस हुँ, टेस्ट नहीं लें बैटर्स का, जो मोहम्मद हफ़ीज़ भी एग्ज़ैक्टली। कहते थे, इमरान भी इस बात गवाह हैं। तो क्यों करते थे बात? इट मीन्स कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं इश्यू था। अब जो हुआ है फैसला, अब दुनिया में ये चीज़ आ चुकी है कि पीसीबी रॉक बाबर, शाहीन, नसीम शॉट। तो ये वाली बात जो है ना हुँ, फैल चुकी है कि कुछ भी अब पीसीबी कर सकता है। अब तो मज़ीद विकेटें गिरने की बात हो रही है, अब तो सिर्फ़ ऑपरेशन जो है मज़ीद बढ़ गया है, दायरा-कार उसका। और अब तो सुना है कि डायरेक्टर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उस्माइल वाला, जो कि पहले इनका तो कोई ताल्लुक नहीं था, ना कोई प्लेयर रह चुके हैं, उनको भी हटाने का फैसला किया जा रहा है। और खबर जो टीवी पे गर्दिश करी वही करी कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो पाकिस्तान खेल चुका है, वो शायद जगह लेगा इनकी जगह पर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब आपकी बातों से 2 सवाल निकलते हैं, लेकिन मैं पहले उस्मान वाला पे आऊँगी। पिछले 5 सालों में 25 से ज़्यादा सेलेक्टर्स आए, उन 5 सालों में ही जो है वो चेयरमैन यूँ-यूँ बदले, ठीक है? और उसके अलावा आप बात करें, हर तरह का मसला पाकिस्तान क्रिकेट में देखा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो प सोसाइटी, हर तरह का मसला पाकिस्तान में देखा। बहुत सारे लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन इस सब के दौरान एक इंसान था जो परमानेंट अपनी जगह पे रहा, और वो है उस्मान वाला। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनसे शिकायत भी है, और अगर आप लोगों को याद हो, तो एक कनेक्शन कैंप हुआ था, जिसमें फ़खर ज़मान ने बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो शिकायत भी की थी उस्मान वाला की। उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत इगोइस्टिक इंसान है, कम्युनिकेट नहीं करते प्लेयर्स के साथ, बंदा जाके ऑस्ट्रेलिया में बैठ जाता है, वेस्ट इंडीज़ में बैठ जाता है, ये एनओसी इश्यू नहीं करते, और मतलब एक तरह से इनका डर है उस्मान का। आपको क्या लगता है कि सारे मसलों की जड़ एक ये इंसान भी हो सकता है? आप दोनों से सवाल। देखें अगर अली जवाब नहीं दे रहे तो मैं दे देता हूँ। पहले आप हुँ, दे दें, आप दे दिए। मैं समझता हूँ कि देखें आप जब भी सर्जरी की बात करते हैं, ऑपरेशन क्लीनअप की बात करते हैं, तो सारी बात आके रुकती है प्लेयर के ऊपर। सारी हुँ, बात आके रुकती है मैनेजर के ऊपर, कोच के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। हुँ, अब इनके ऊपर जो फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी बात नहीं जाती। अब ये देखें, ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि बिल्कुल यार सही। अगर प्लेयर ज़िम्मेदार हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जो कि पॉलिसी बना रहे हैं, जो कि सिलेक्शन की पॉलिसी बनाते हैं, जो कि हर किस्म के फैसले करते हैं, बड़े फैसले करते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए इस चीज़ के लिए। और होना एक चाहिए। शख्स को, उस्मान वाला की आपने बात की, इतना टाइम अगर किसी को हमने दे दिया है और उसके ऊपर फिर भी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुए जा रही हैं, तो इट हुँ, मीन्स कि फिर आपको चेंज की तरफ जाना चाहिए। आपको एग्ज़ैक्टली। हर क्रिकेट बोर्ड में होता है ऐसा, और चाहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको तब्दील करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ
प्लेयर्स जल्दी तब्दील होते हैं, ऑफिशियल्स लेट तब्दील होते हैं। उनके यहाँ ऑफिशियल्स जल्दी तब्दील होते हैं, प्लेयर्स को पूरा मौका वो एग्ज़ैक्टली। लोग देते हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा-सा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत और डिफरेंस है। आपने आप सिर्फ उस्मान वाला की बात कर रहे हैं, सलमान नसीर साहब को भी काफ़ी अरसा हो गया। फिर आपको याद होगा 90s से इंतखाब आलम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत साथ जुड़े लंबे हुए गए थे। वो तो। किसी न किसी कैपेसिटी में जुड़े हुए थे, उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। तो जो एक मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाता है, उससे जान छुड़ाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हारून मैं समझता रशीद हूँ कि हैं। ये हारून रशीद हैं और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो अच्छा बहुत डिसीजन है कि सारे। अगर ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन क्लीन अप है, ये ऊपर से शुरू होके नीचे आए तो अच्छा है, नीचे से शुरू होके ऊपर जाए तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अली आपका क्या मैं कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्मान वाला वाली बात जो है बिल्कुल ठीक है। शायद ये इमरान भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहले पाकिस्तान सुपर लीग के मामला तो कोई मार्केटिंग साइड पे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। हुँ, फिर जैसे स्लॉट बनता है तो अपने लोगों को बाँटा जाता है। लेकिन इन लोगों के दरमियान में एक नाम है, अगर इमरान भी उससे एग्री कर जाएँ, वो है नदीम खान, जो प्रॉपर हुँ, अंदाज से क्रिकेट को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं नदीम खान। लेकिन नदीम खान को डोमेस्टिक से ऊपर लाया नहीं जाता। हुँ। आपको पता है मुल्तान सुल्तान की ऑपरेशंस भी बिहाइंड द सीन रह के जो है सारे नदीम खान देखते हैं अभी भी। अच्छा। हटा दिए गए पीसीबी की तरफ से, लेकिन बीच में उन्होंने बात की थी और बताया भाई मामलात मैं देख रहा हूँ मुल्तान सुल्तान के। तो नदीम खान को अगर ये आगे मौका दें आने का, तो क्रिकेट की सेंस भी है, तजुर्बा बहुत रखते हैं, वेल एक्सपीरियंस हैं और साफ गो इंसान है। उनके खिलाफ मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। सारी जो मीडिया है सब जानती है कि नदीम खान बहुत अच्छा इंसान है, डाउन टू अर्थ है, सबसे अच्छे अंदाज से मिलता है। वो उसको मौका दें इंटरनेशनल में आने का कि डायरेक्टर लेवल पे आप आइए और आप करें, तो शायद वो बेहतरी ला सकते हैं। उस्मान हुँ, वाइला हो गए, हारून रशीद हो गए, इसके अलावा जितने इंतखाब आलम हो गए, मजीद लोग हैं, सलमान नशीद का भी चलिए नाम ले रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने बैठे हुए, लेकिन उनका कोई प्रॉपर आउटपुट मुझे नजर नहीं आता कि वो करते क्या है। चलो वसीम हुँ, खान तो एक्टिव थे, अब वो वसीम खान को हटाने की जब बात हुई, घूम फिर के वो ऐसी पोस्ट पे बैठ गए कि सब उनको सलाम ठोकते हैं, क्योंकि वो जनरल मैनेजर बन चुके हैं क्रिकेट ऑपरेशंस के, क्या नाम है, आईसीसी में। तो वो तो सब हुँ, उनके गुण गाते हैं। तो क्रिकेट में बेहतरी है, बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं से चेंजिंग आनी चाहिए, लेकिन आप प्रॉपर मैनर में करें। उस्मान वाला का शायद याद हो 1 या 2 दिन पहले वहाब रियाज से भी लफ्ज़ों की जंग छिड़ गई थी सोशल मीडिया पे, हुँ, और हुँ, जवाबी हमला भी मारा था उस्मान वाला ने। और उसके हुँ, 1 दिन बाद ही जो काम उनका उतर गया। यानी पीसीबी ने उनको भी बोला भाई आप भी साइडलाइन हो जाए, आप इंटरनेशनल इवेंट तो देखते हैं, लेकिन शायद आप वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे जिससे हमें आपसे उम्मीदें थी, तवक्का लगाई हुई थी। तो अब बिल्कुल। देखिए कि क्या होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक नया जो है रेवोल्यूशन आ गया पीसीबी में, कि भाई अब कोई भी जो है ना उसकी सीट जो है ना, उसकी गिरफ्त उस पे मजबूत नहीं है। कभी भी पीसीबी के जो चेयरमैन है वो हटा सकते हैं, चाहे वो प्लेयर हो, सिलेक्टर हो कभी भी या कोई भी ऑफिशियल हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है वाला यहाँ पे जो है मामला है सारा का सारा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है लेकिन एक कि चीज़ पाक जी, जी। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, देखें, ये जो जितने भी फैसले हो रहे हैं, ये जो भी हो रहा है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम 4-5 साल से ये रही है कि चेयरमैन की पोस्ट, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ही सेफ नहीं है। देखें, जब बिल्कुल। जब चेयरमैन आपका सेफ होगा और जब आपका अथॉरिटी और पावर वाला चेयरमैन आप लगाएँगे, जिसके पास अहलियत भी हो, ये नहीं कि अहलियत नहीं है और आपने उसको पावर दे दी। अहलियत हुँ, भी हो और पावर भी हो उसके पास, और उसको टाइम दें कि यार ये आपने चीज़ें सेट करनी है। असल में होता ये है कि मोहसिन नकवी अभी आए हैं। अब उन्होंने हुँ, ये डिसीजन लिया है, बड़ा डिसीजन लिया है। उस्मान वाला को हटा रहे हैं, बाबर को हटा रहे हैं या किसी को भी हटा रहे हैं। अब एग्ज़ैक्टली। होगा ये कि कुछ अरसे बाद उनको ही तब्दील कर दिया जाएगा, फिर नया चेयरमैन आएगा, वो नई पॉलिसी लेके आएगा। यही हम ज़का अशरफ, नजम सेठी और इनके दौर में देख चुके हैं। बाबर आज़म से कैप्टनसी ली, शाहीन को दे दी, शाहीन से ली, बाबर को फिर से दे दी। तो ये पॉलिसी जब तक डिफाइन सही तरह से नहीं होगी, जब तक आपके पास एक लॉन्ग टर्म चेयरमैन नहीं होगा, जो कि अच्छी पॉलिसी बनाए, उस पर अमल दरामद कराए और जो भी फैसले कर रहा है, चाहे उसके नताइज जो भी हों, उसको टाइम दे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, जब तक स्पेसिफाइड रोल्स नहीं होंगे, डिफाइंड जॉब नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं एक और लाइबा बात एक कहूँगी। सवाल मैं भी ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट जी, टाइम करें। पीरियड इमरान के पास भी है, उनकी कमिटमेंट है। तो यार इमरान भाई मेरे ये बताइए, फखर जमान ने हिम्मत की और सोशल मीडिया पे वो बाबर की सपोर्ट में आ गए, हुँ, क्या आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव उनके खिलाफ जा सकती है बात, क्योंकि पीसीबी ने जो स्टैंड लिया उसके बरक्स उन्होंने जो है अपने कमेंट किया, भले उन्हें वेल विश किया, जो भी किया, हमदर्दी दिल में है। इससे पहले भी आपने देखा था कुछ मसले मसाइल शुरू हुए थे, तो कैंपेन शुरू हुई थी बाबर और शाहीन के फेवर के हवाले से भी। तो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए फखर जमान को फेवरेट करार दिया जा रहा था, और यूनुस खान ने खुद भी बोला था कि बहुत फखर को ही अब ऑप्शन में लेना चाहिए। समझते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है उनके खिलाफ, पीसी एक्शन ले सकते हैं कि आपने कैसे बात कर दी। देखें,
आज से पहले भी अली हमने ये देखा कि जब बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाने की बातें हो रही थी तो कहा था सोचना भी मना है, ऐसे कोई ट्रेंड चले थे। एग्जैक्टली, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आया था। देखें अली, अगर मैं और आप एयरवाई में काम कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता मुझे या आपको एयरवाई से निकाला जाता है, तो मैं ये बोलने का हक नहीं रखता कि अली को क्यों निकाला, अली तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, या आप ये बोलने का हक नहीं रखते कि इमरान को क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड हैं वहां पे, हम लोग बाउंड हैं बहुत सारी चीजों में, हम लोग वहां पे जाते हैं काम करने, हम लोग अपना ओपिनियन देने नहीं जाते, हम लोग ये करने नहीं जा रहे कि मैं अली को प्रोटेक्ट करूंगा, अली मुझे प्रोटेक्ट करेगा। यार हमने वो करना है जो हमारी ड्यूटी है, तो फखर जमान को भी वही करना चाहिए जो उनकी ड्यूटी है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस सवालिया निशान है, उस पर वो व्हाइट बॉल के अंदर उस पर तवज्जो दें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एक्शन भी लिया होगा और उनको वेल विश करना भी था। तो ये उनके पास 2-3 घंटे बाद एक मिसाल सामने आई कि हसन अली ने विश किया। आप अच्छे अल्फाज में कर सकते हो कि यार चलें ऐसा बुरा वक्त आता है, आप अच्छे अच्छे तरीके से कमबैक करेंगे, लेकिन एक अपना फैसला बता देना कि यार ये गलत हुआ है, विराट कोहली को इंडिया ने ड्रॉप नहीं किया था तो हम बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, विराट कोहली का सिर्फ फॉर्म का मसला था और कोई मसला नहीं था। यहाँ टीम में मसले और हैं, यहाँ आपकी एक तो फॉर्म खराब है, ऊपर से जो आपकी जो यूनिटी का मसला है, जो ग्रुपिंग्स का मसला है, वो अलग मसला है। आप मुझे बताइए कि इंडिया या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के टीम में कोई 6-6, 5-5 के ग्रुप्स बन जाएं तो वो को टॉलरेट करेंगे इसको, वो निकाल बाहर करेंगे सबके सबको। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के बाद इनफ टाइम दिया शाहीन को भी, बाबर को भी, सबको कि यार ये मामलात जो आपके हैं वो सेटल डाउन कर लें। ऐसा नहीं हो कि हमें कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े, और मामला सेटल डाउन नहीं हो रहे, परफॉर्मेंस गिरे जा रही है, आपकी जो फिटनेस है उसका लेवल नीचे से नीचे होता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि फखर जमान को नहीं करना चाहिए था ऐसा, और कर भी रहे थे वो बाबर आजम के लिए तो एक अच्छे अल्फाज में करते, अपना फैसला नहीं सुनाते। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर एक्शन तो लेगा। वो अलग बात है कि उसकी खबर बाहर आए ना आए, लेकिन फखर जमान को मेरे ख्याल है अभी तक राब्ता भी कर लिया गया होगा। लेकिन हैरानगी की बात है, जब उन्होंने ये ट्वीट किया था तो मैं ये समझ रहा था कि ये शायद 2-3 घंटे बाद ट्वीट डिलीट हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये करवा देगा। लेकिन हैरानगी है कि अभी तक ये, क्योंकि मैंने पहले देखा है माजी में कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी जज्बात में गुस्से में आके ट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद उनको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन फखर जमान ने अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं किया, इट मीन्स के वो डटे हुए हैं अपनी बात पे। सही बात है। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला बिल्कुल उन्होंने काम किया है। लेकिन हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है। मैं अपना यहाँ पे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। मुझे ये लगता है इमरान और अली कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आखिरी चाल थी जो उन्होंने चलनी थी। सब कुछ ट्राई करके देख लिया हमने, हर चीज ऑलमोस्ट हमने आजमा के देख ली, लेकिन तब भी जब हमें बेहतरी जो है वो ना देखने को मिली, तो हमने ये आखिरी चाल चली है। आपको क्या लगता है कि अगर ये आखिरी चाल चलने के बाद भी खुदा ना खास्ता हमारे हालात वैसे ही रहते हैं, तो फिर क्या फ्यूचर है हमारा, क्या करेंगे हम? जी इमरान, पहले आप बता दें। हाँ देखें, फ्यूचर जब आप एक यंग टीम बना रहे होते हैं ना, तो फिर आप टाइम को नहीं देखते, फिर आप ये नहीं देखते कि हम सीरीज हार जाएंगे या हम मैच हार जाएंगे। देखें ये जो नए लड़के आए हैं, आपने शाहीन, नसीम और बाबर और इन सारे सुपरस्टार्स को लेके भी हार ही रहे थे ना, आपको कोई नतीजा तो नहीं आ रहा था। तो नहीं अगर यार। आप इन यंग लड़कों को लेके हार जाएंगे, कम से कम इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा, कम से कम इनके अंदर एक लर्निंग तो आएगी कि हाँ यार इंटरनेशनल क्रिकेट ये होती है, डोमेस्टिक में हमने परफॉर्म करके आया है लेकिन बड़ा डिफरेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना। तो मेरा ख्याल है कि उन ये जो लड़के हैं इनको इनफ टाइम मिलना चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये कि देखें, अगर आप कामरान गुलाम को अगर आप अभी सेकंड टेस्ट में डालते हैं और 2 हम्म। टेस्ट मैच आप उनको खिलाते हैं, वो हम्म। परफॉर्म करें ना करें, बाबर आजम आते हैं चौथे नंबर पर उनकी जगह लेते हैं, फाइन ले लें जगह। लेकिन जब बाबर आजम किसी वजह से टीम से बाहर होते हैं या बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से फिर से टीम से बाहर हो, तो आपको ये श्योर करना चाहिए कि यार फिर कामरान गुलाम ही खेलेगा। हमारा होता है ये कि 2 टेस्ट मैचेस खेले, परफॉर्म किया, कोई और प्लेयर आया और फिर हम्म। जब उस प्लेयर को दोबारा ड्रॉप करते हैं तो फिर कोई तीसरा आ जाता है। बिल्कुल। शादाब की मिसाल आपके सामने है, शादाब बहुत अरसे से वाइस कैप्टन थे और फिर कप्तान किसी और को बना दिया गया, फिर हारिस आउट ऑफ द वे एक नाइब कप्तान आ गए। तो आप हम्म। अपनी ही पॉलिसीज जो आपने बनाई होती है कम से कम उसको तो फॉलो कर लें। फिर ये एग्जैक्टली। इनके जो प्लेयर हैं वो इफ्तिखार अहमद,
और बाकी भी प्लेयर्स का मौक़िफ़ यही है, लेकिन वो मीडिया पे आके नहीं बोलते कि यार ये मीडिया की वज़ह से जो है ना ये पैनिक बटन दबता है और ये होता है। अबे मीडिया थोड़ी फैसले कर रहा है, हम आप एग्ज़ैक्टली। 3 यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। हमने कब बोला कि यार बाबर को ड्रॉप करो या ये करो, वो करो, हम तो ड्रॉप होने के बाद उस पर एक बात कर रहे हैं। तो हम तो फैसलों में असरअंदाज़ नहीं है, आपकी अपनी पॉलिसीज़ असरअंदाज़ हैं, आप जो करते हैं उसी पे कायम नहीं रहते, अगले 2 महीने बाद आप अपना फैसला चेंज कर लेते हैं, तो ये ब्लेम गेम हम पे डाल रहे हैं और लेकिन है सारे ज़िम्मेदार ये खुद ही। बिल्कुल, सवाल करने का हक तो है हमारा, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म का राइट है। अली, आप बता दें अपनी राय पे जल्दी से हम शुरू करें। मैं जल्दी से मैं यही कहना चाहूँगा जिन लड़कों को स्क्वाड में शामिल किया है, ये बिल्कुल जान मारेंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिली है, इसको अवेल करें। गोल्डन वो ये भूल अपॉर्च्युनिटी। जाएँगे किसको बाहर के क्या नहीं किया। अब कुछ कर दिखाने का वक़्त आ गया है। तो मोहम्मद अली पहले नहीं चल पाए थे, यकीनन वो भी कोशिश करेंगे जान मारें। इसके अलावा हुरैरा है, अगर किसी को भी मौका मिलता है, शाहिद महमूद हैं, साजिद खान बहुत अच्छा स्पिन करते हैं, केपीके साइड से खेलते हैं, कैप्टन भी रहे, तो वो भी जान मारेंगे क्योंकि उनको भी बहुत टाइम के बाद दोबारा मौका मिला है कि वो ऑफ स्पिन करें। ऑफ स्पिन तो वैसे ही हमारी खास नहीं, पार्ट टाइमर्स थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जान मारेंगे और कुछ ना कुछ हाँ, रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे, वो अलग बात है। अगर बैड लक साथ रही पाकिस्तान के, तो नए प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाकी भी तो नए सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं टीम में ना, वो भी तो फ्लॉप शो हो जाते हैं। तो वेट एंड वॉच वाली बात है, आखिरी 2 मैचेस से देखते हैं कि रिजल्ट किसके फेवर में जाता है। अगर एक मैच भी लड़कों ने निकाल के दे दिया, तो फिर ये साबित हो सकता है कि भी बाबर, नसीम और शाहीन की एब्सेंस में पाकिस्तान टीम चल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और अली वाली बात ही यहाँ पे करूँगी कि जस्ट वेट एंड वॉच वाला मामला है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैब अब्बासी अलोंग विद अली हसन साइनिंग ऑफ।